नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज का मामला है श्री महेश बनाम संग्राम और अन्य। यह मामला सुप्रीम कोर्ट का है और हाल ही में 2 जनवरी 2025 को इसका फैसला आया है। यह केस पारिवारिक विवाद, संपत्ति अधिकार और गोद लेने से जुड़े कानूनों पर आधारित है। इसे समझने में मजा भी आएगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम आपको पूरी कहानी के साथ साथ फैसले के मुख्य बिंदु, कोर्ट की प्रक्रियाएं और इससे मिलने वाले सबक भी बताएंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले बात करते हैं इस केस की पृष्ठभूमि की। यह कहानी शुरू होती है श्री भवाकन्ना शाहपुरकर से, जो एक संपन्न व्यक्ति थे और उनकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी थी पार्वतीबाई, दूसरी पत्नी थी लक्ष्मीबाई, जिनसे उनके 2 बच्चे हुए, परशुराम और रेणुका। अब भवाकन्ना जी के निधन के बाद पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हुआ। पार्वतीबाई को पहले से 9/32 हिस्से का अधिकार मिल चुका था, लेकिन बाद में उन्होंने महेश जी को 1994 में गोद ले लिया। महेश जी का कहना है कि वे गोद लिए गए बेटे हैं और इस नाते संपत्ति पर उनका अधिकार है। लेकिन पार्वतीबाई ने 2007 में संपत्ति का एक हिस्सा बेचा, सेल डीड, और 2008 में एक हिस्सा गिफ्ट डीड कर दिया। यहीं से यह मामला कोर्ट तक पहुंचा। दोस्तों, आप सोचिए, अगर आप महेश जी की जगह होते और आपकी गोद लेने की कानूनी मान्यता के बावजूद आपकी मां संपत्ति बेच दें या गिफ्ट कर दें, तो आप क्या करते? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अब बात करते हैं कोर्ट की कार्यवाही की। यह केस 3 स्तरों पर लड़ा गया। 1. ट्रायल कोर्ट 2009। ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा? गिफ्ट डीड 2008 को अमान्य घोषित किया क्योंकि इसमें संपत्ति का स्वामित्व सही तरीके से ट्रांसफर नहीं किया गया। महेश जी को बी और सी प्रॉपर्टी का मालिक माना गया। लेकिन सेल डीड 2007 को वैध माना क्योंकि वह सही तरीके से की गई थी। 2. हाई कोर्ट 2018। हाई कोर्ट ने क्या किया? ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। गिफ्ट डीड 2008 को वैध करार दिया और महेश जी के दावे को खारिज कर दिया। 3. सुप्रीम कोर्ट 2025। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? सेल डीड 2007 को वैध ठहराया, लेकिन गिफ्ट डीड 2008 को अमान्य घोषित किया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महेश जी बी और सी प्रॉपर्टी के अकेले मालिक हैं। अब बात करते हैं इस फैसले के पीछे की सोच और कानून की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ प्रमुख बातों पर जोर दिया। गोद लेने के प्रभाव। जब किसी व्यक्ति को गोद लिया जाता है तो उसका अधिकार उसके गोद लिए गए परिवार की संपत्ति पर होता है। लेकिन अगर कोई संपत्ति पहले ही बेची या गिफ्ट की जा चुकी है
तो वह गोद लिया गया बेटा उसे चुनौती नहीं दे सकता। महिलाओं की संपत्ति पर अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के सेक्शन 14(1) का हवाला दिया, जिसके तहत पार्वतीबाई को उनकी संपत्ति का पूर्ण अधिकार मिला था। गिफ्ट डीड की वैधता। गिफ्ट डीड तभी वैध मानी जाती है जब संपत्ति का स्वामित्व और कब्जा सही तरीके से ट्रांसफर हो। इस केस में ऐसा नहीं हुआ था। रिलेशन बैक का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोद लेने का अधिकार व्यक्ति को गोद लेने की तिथि से नहीं, बल्कि उसके गोद लिए गए पिता की मृत्यु की तिथि से मान्य होता है। दोस्तों, इस केस से हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। अगर कोई महिला अपनी संपत्ति की मालिक है, तो उसे अपनी संपत्ति के लेन देन का पूरा अधिकार है। गिफ्ट डीड या अन्य कानूनी दस्तावेज तभी मान्य होते हैं जब उनके सभी कानूनी नियम पूरे किए गए हों। गोद लेने से जुड़ी कानूनी जटिलताएं होती हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का केस। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह केस कैसा लगा और क्या आपने इससे कुछ सीखा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।